अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक जी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी कोवलेंट बॉन्ड। तो हम लोग इंशाल्लाह आज कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले फिर वही रिक्वेस्ट जो कि बार बार कर रहा हूँ यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब भी आप वीडियो देखते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड से ज़रूर देखें, यानी कि एंड से, शुरू से, एंड से, आई मीन के शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना है। ये नहीं कि बस खाली एंड देखना है और शुरू देखना ही नहीं है, मतलब शुरू से लेके एंड तक देखना है। और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगी, चाहे आप उर्दू मीडियम है चाहे आप इंग्लिश मीडियम है। आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखें। ये नहीं देखना कि यार मैं उर्दू मीडियम हूँ, चलो उर्दू वाला स्किप कर देते हैं, इंग्लिश वाला बाकी देख लेते हैं। इस तरह नहीं आपने करना, सारा देखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। देखिए कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होता क्या है, दो एटम होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एटम है हाइड्रोजन और दूसरा एटम है वो भी हाइड्रोजन है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जाहिर है दो होने चाहिए या 8 होने चाहिए, तो ये दो किस तरह पूरे करते हैं। ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखता है निकाल के। ये हाइड्रोजन कहता है चलो यार मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं भी दरमियान में रख लेता हूँ। अभी ये देखे ना, इन्होंने एक पेयर दिया, एक जोड़ा दिया इलेक्ट्रॉन्स का जो दरमियान में पड़ा हुआ है। अब दरमियान में रखने से फ़ायदा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इसके लिए भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा इसके लिए भी है। अगर हम इसको देखें तो इसके भी देखें, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आखिरी शेल में पूरे हो गए हैं। अगर हम इस तरफ से देखें तो इसके भी दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो इसका मतलब है इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता था मुकम्मल, एक एटम से दूसरे एटम में चला जाता था। यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दोनों एटम दरमियान में रख लेते हैं। और वो जो दरमियान में जोड़ा रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, जो पेयर रखते हैं, ठीक है, जिसको हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं, जो कि जाहिर है यहाँ पे जो बॉन्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना, दो इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो जाहिर है सिंपल सी बात है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि जोड़ा कितना बना, सिर्फ एक ही, क्योंकि एक जोड़े के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम इंग्लिश में पेयर भी कह सकते हैं। तो अगर ठीक है, अगर कोई और एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फर्ज कर लेता हूँ, एक एटम ए था, एक बी था, अपने पास से फर्ज कर रहा हूँ। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे एक पेयर बन गया, यानी एक जोड़ा बन गया। फिर इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे दो पेयर बन गया। फिर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो तीन पेयर बन गए, यानी कि तीन जोड़े बन गए। अब जहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बनता है जी, ठीक है। ये जैसे कि मैंने भी आपको ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक दो जोड़े इकट्ठे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो सिंपल सी कहने वाली बात यह है कि अगर दो एटमों के दरमियान, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो एक एक हो, यानी हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन अपना प्रोवाइड करे दरमियान में, तो इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और नॉर्मली अगर दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, इसने भी अपने दो इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखे हैं, तो इसको कहते हैं जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसमें देखें ना, दो लाइनों से हम लोग इसको जाहिर करते हैं। और इसी तरह अगर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करें, यानी कि तीन इस एटम के और तीन ही इस एटम के इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर आप देखते हो थ्री पेयर बनते हैं, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। तो अब यहाँ पे इसको कहते हैं जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको हम लोग तीन लाइनों से जाहिर करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को एक लाइन से जाहिर करते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड को दो लाइनों से जाहिर करते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग तीन लाइनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही इसका कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत सिंपल था। जस्ट आपने क्या करना है, एग्जाम्पल्स करनी है और उसके बाद आपने इसको अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कर देना। हाफ चैप्टर इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद हम लोगों का हो जाएगा। तो अब ये जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो बॉन्ड बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, इनको कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, तो इन दोनों को कहेंगे बॉन्ड पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में और आयनिक बॉन्ड में मेन फ़र्क क्या है कि आयनिक बॉन्ड में एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में चला जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दरमियान में रख के शेयरिंग करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स पहले वाले एटम के भी होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले एटम्स के भी होते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको यहाँ से रीड करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ से जी इसकी डेफिनेशन करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना, यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से कर लें। इस किस्म का बॉन्ड
जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से, इश्तराक का मतलब होता है शेयरिंग से, वजूद में आता है, उसे कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड। ये हो जाएगी जी कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन सिंपली। और इसके अलावा यहाँ से कुछ भी नहीं आपने करना। इसके अलावा यहाँ से आप कर सकते हो एक डेफिनेशन कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो एटम्स के दरमियान में बनता है। और कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स की बाहमी शेयरिंग होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम आपस में शेयर करते हैं तो वहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए जोड़े बनाते हैं, जैसा कि ये देखें ना, अब ये इलेक्ट्रॉन है जो जोड़े बना रहे हैं, और क्यों बना रहे हैं? ताकि ए और बी के दरमियान में बॉन्ड बन सके। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन्स है जो जोड़े बना रहे हैं ए और बी के दरमियान में, ताकि बॉन्ड बन सके। तो कहता है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो जोड़े बनाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की यहाँ से डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब आपको कोवलेंट बॉन्ड की आगे एग्जाम दे रहा है, 3 एग्जाम है जो कि बहुत ईजी है, मैंने आपको अच्छे से बता दी है। यहाँ पे देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंपल सी बात है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दी है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या, जब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन दें, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब ए और बी यानी कि 2 एटम है, 2 एटमों के दरमियान में क्या बन रहा है जी, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों, तो इसमें एक पेयर बनेगा और इसको हम लोग सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसा कि उसने बताया भी है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन फराहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक इसने दिया है और एक इसने दिया है, इसका एक ये पड़ा हुआ है और इसका एक ये पड़ा हुआ है। तो फिर वो कहता है एक सिंगल बॉन्ड जो है ना, एक पेयर जो है ना, एक बॉन्ड पेयर वजूद में बनता है, उसे कहते हैं जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन हो जाएगी। अब वो कह रहा है आपने जाहिर कैसे करना है, इस किस्म के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से जाहिर किया जाता है। यानी वो कह रहा है कि जब आप ये मॉलिक्यूल बनाते हो, ठीक है, जाहिर है मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें 2 एटम है। तो अगर यहाँ आपको मैं कहूँ तो ये एक पूरा एक मॉलिक्यूल है, इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 एटम है, एक ए है और एक बी। तो यही कह रहा है कि इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जब हर एटम एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, जैसा कि इधर हुआ, तो फिर इन दोनों एटम के दरमियान हम लोग सिंगल बॉन्ड पेयर को एक लाइन से जाहिर करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखें एक लाइन से यहाँ पे जाहिर कर दिया। तो इसे कहते हैं जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। आगे उसने यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। देखें यहाँ पे उसने एक एग्जाम्पल आपको हाइड्रोजन की दी हुई है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक बॉन्ड से शो कर दिया। इसको H2 से भी हम लोग जाहिर करते हैं। वो कह रहा है या ये कर लो और ये कर लो, आप ये रहने दो, आप ये वाली एक एग्जांपल कर लो। ठीक है, उसके बाद आप दूसरी एग्जांपल ये कर लें, जैसे क्लोरीन है और क्लोरीन है, इसके भी आखिरी शेल में 7 होते हैं और इसके भी आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने भी अपना एक दरमियान में रखा, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखा, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए। एक एग्जांपल आप ये कर लें, बस ये लिख दें। और तीसरी ये HCl की कर लें। अब हाइड्रोजन के आखिरी शेल में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखता है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दरमियान में रखता है, और इस तरह इसके भी 2 पूरे हो जाते हैं और इसके इधर से 8 कंप्लीट हो जाते हैं। ये 3 एग्जांपल्स बस आपने नीचे लिख देनी है। अब आ गया जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप ऐसा करें कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की सिर्फ डेफिनेशन कर लें और इसी में एडजस्टमेंट कर लें, डबल और ट्रिपल खुद ही बन जाएगी। जैसा कि देखें ना, अगर आपने डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन अलग से जो याद करनी है, आप उसे अलग से याद ना करें, इसी में ये लिख लें। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी डबल कोवलेंट बॉन्ड की बनानी है तो मैं ये लिखूंगा, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम, जहाँ एक एक लिखा हुआ ना वहाँ आप लिख दें 2 2। ठीक है, एक एक की जगह आपने क्या लिख देना है, 2 इलेक्ट्रॉन फराहम करता है। जैसा कि ये देखें, इधर ए ने भी 2 इलेक्ट्रॉन फराहम किए है और बी ने भी 2 इलेक्ट्रॉन फराहम किए है, तो उसी डेफिनेशन में हम दूसरी डेफिनेशन को एडजस्ट कर देंगे। अगर आपसे डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछा, आप ये लिख सकते हो, जब कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाला हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन फराहम करता है तो एक बॉन्ड पेयर नहीं वजूद में आता, फिर 2 एक की जगह फिर आपने क्या लिख देना है, 2 बॉन्ड पेयर। ये देखें ना, 2 बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, एक पेयर ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंगल नहीं कहना, इसे हम लोग डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, बस सिंगल की जगह यहाँ पे आपने डबल लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद इस किस्म के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते वक्त इन दोनों एटम्स के दरमियान में सिंगल की जगह फिर आपने क्या लिख देना है जी, डबल लिख देना है। ठीक है, डबल बॉन्ड पेयर को
एक लाइन से नहीं, यहाँ एक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ फिर आपने क्या करना है, दो लिख देना है ताकि डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए। दो लाइन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ आपने लाइंस लिखना है, यानी एक लाइन नहीं बल्कि लाइंस, दो लाइन से जाहिर किया जाता है। इतनी डेफिनेशन करके मैंने एडजस्टमेंट करवा दी है इसी डेफिनेशन की, ठीक है। या आप ये करना चाहो यही कर लो, तब कोई इतना इशू नहीं। इसने भी वही लिखा हुआ है, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम जब दो दो इलेक्ट्रॉन फ्राहम करता है तो दो अदद बॉन्ड पेयर वजूद में आते हैं, इसे डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसे बॉन्ड को हम लोग डबल लाइन से यानी दो लाइनों से जाहिर किया जाता है। यही कर लो अगर आपने वो नहीं करनी, ठीक है। उसमें आप ऑक्सीजन की एग्जांपल दे देते हो, देखिए ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना है, इधर इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी दो दिए, तो दो बॉन्ड पेयर वजूद में आए, O2 हो गया। उसके अलावा आप दूसरी एग्जांपल जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड की, ये वाली कर सकते हो, ठीक है, CH2 और ये भी CH2, ठीक है। यहाँ पे C और H2, यहाँ पे C और H2, और C और C के दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है वो आपको पता है कि डबल बना हुआ है। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये 10th का है, ठीक है। मीथेन की यहाँ पे वो बात कर रहा है, ईथेन की, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो वो ईथीन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करें, आपने जस्ट उसे याद कर लेना। उसके बाद है जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि बहुत इजी है। उसमें भी आपने यही करना है कि जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन फ्राहम करे, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि देखें ये एक एटम था, इसने तीन इलेक्ट्रॉन दिए, ये एक एटम था, इसने भी तीन इलेक्ट्रॉन दिए, तो तीन बॉन्ड पेयर वजूद में, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, पेयर में दो जोड़े होते हैं, ठीक है, यानी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो कहते हैं जाहिर है तो बॉन्ड पेयर के अमल से तीन बॉन्ड पेयर जो है ना हिस्सा लेते हैं। इस किस्म के बॉन्ड को हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कहता है इलेक्ट्रॉन के इन तीन जोड़ों को जाहिर करने के लिए आप तीन छोटी लाइनें लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद आपको नीचे उसने ये एक एग्जांपल दी हुई है, फिर वही है, देखें इधर भी CH2 था तो यहाँ सिर्फ CH रह जाएगा, ठीक है, एक बॉन्ड दरमियान में बन जाएगा। फिर इसी तरह इधर भी CH, इधर भी CH, और दरमियान में ये तीनों लाइनें आपने लगा देनी है, ठीक है। कि तीन लाइन क्या शो कर रही है कि कार्बन ने भी तीन इलेक्ट्रॉन दिए, इस कार्बन ने भी तीन इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिखनी है और आपका पूरा 100% जो है ना कोवलेंट बॉन्ड जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें से क्या करना है, सिंपल थी, बहुत सिंपल। मैं कहता हूँ आयनिक बॉन्ड भी बहुत सिंपल था और कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत सिंपल था। मुश्किल चीज़ सिर्फ ये है कि सब्सक्राइब करना, जो कि आप नहीं करते, और या फिर सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि चैनल का लिंक या वीडियो का लिंक कॉपी करना और उसको किसी और को सेंड करना, ये मुश्किल चीज़ें हैं। बाकी आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड ये बहुत आसान है, ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों को मैं रीड करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले उसने कहा, यहाँ से डेफिनेशन है कोवलेंट बॉन्ड की, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से यानी इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, इश्तराक से वजूद में आता है, उसे कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले पहले उर्दू वाला लेक्चर ज़रूर लिया करें, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट शुरू में ही होता है, बाद में फिर मैंने रीडिंग करवानी होती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे कहता है द इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन डेट पेयर अप, जो जोड़े बनाते हैं। क्यों जोड़े बना रहे हैं, ताकि वो बॉन्ड बना सके, उन्हें क्या कहते हैं जी, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये डेफिनेशन हो जाएगी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की। जैसा कि मैंने आपको आगे भी एग्जांपल भी दी, आपको डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, जैसा कि यहाँ देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो इन्हें हम लोग कहेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद आ गया जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम। कहता है जब हर एटम जो है ना एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आता है। जैसा कि ये मैंने आपको एग्जांपल दी, ये दो एटम थे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आया, तो कहता है इसे हम लोग कहते हैं जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल, कहता आप अगर आप इस तरह के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो सिंगल बॉन्ड पेयर को इंडिकेट करते हैं, जाहिर करते हैं बाय अ लाइन, एक लाइन से, बिटवीन दोज टू एटम्स, दो एटमों के दरमियान में आपने एक लाइन लगा देनी है। इसका मतलब होगा कि यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बने, आपने एक लाइन लगा देनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने नीचे एग्जाम्पल्स ये देखें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक लाइन, इसका मतलब एक इसने इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे बन गया, जिसको हम H और H2 भी कहते हैं। एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल आप ये वाली कर सकते हो सिंपल हाइड्रोजन की, ये भी मैंने अभी आपको उर्दू मीडियम वालों के सामने भी बताई है कि हाइड्रोजन की एग्जांपल बहुत आसान है। या क्लोरीन की आप कर सकते हो, यहाँ से मेरा ख्याल थोड़ा सा मिसिंग है, आप ये लिख लें क्लोरीन, और क्लोरीन के दरमियान में भी जो है, ये चाहे आप रहने दें,
क्लोरीन और क्लोरीन वाली एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है। इधर इसने इलेक्ट्रॉन एक दिया, एक इस क्लोरीन ने दिया, तो एक बॉन्ड पेयर वजूद में आ गया। इस तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे क्लोरीन है, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में भी जो यहाँ पे इश्तराक हो रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, वो भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ने दिया और एक क्लोरीन ने दिया। उसके बाद अगर हम जी डबल कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो वो भी यही है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड पेयर वजूद में आएंगे, यानी जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे, 2 ये दे और 2 ये दे, तो 2 बॉन्ड पेयर वजूद में आके, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है, ठीक है। तो फिर वो कह रहा है तो 2 बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड, उन्हें कहेंगे जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। दीज बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड एज डबल लाइन, कहता है इस तरह के बॉन्ड को हम लोग 2 लाइनों से जाहिर करते हैं, ठीक है। एटम्स के दरमियान में 2 लाइनें लगा के हम लोग जाहिर करते हैं, लाइक दिस, जैसे ये किया हुआ है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जब 2 एटम्स शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो डबल लाइन से हम लोग शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दी थी, जब दोनों एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये वाली एक एग्जाम्पल कर लें जी, ये आप चाहे रहने दें, ठीक है। दूसरी एग्जांपल ये आपको मैंने कार्बन वाली बताया कि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड लगाएं, ठीक है, जैसा कि ये इसने लगाया, और इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी, एक एग्जांपल ये हो जाएगी, ये चाहे आप रहने दें। उसके बाद है जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब हर एटम जो है 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, तो सिंपल सी बात है 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आएंगे। जैसा कि ये देखें, ये एक एटम था, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने भी 3 दिए, तो कितने पेयर बने, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड पेयर वजूद में आए। कहता है इसे कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और 3 स्मॉल लाइंस आर यूज टू इंडिकेट दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के इन जोड़ों को हम लोग इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट का मतलब जाहिर करते हैं। और कितनी लाइनें लगा के जाहिर करते हैं, 3 लाइनें, जैसा कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया। और वो तीनों लाइनें एटम्स के बिटवीन लगानी है, यानी दरमियान में लगानी है, ठीक है जी। उसके बाद उसने यहाँ पे यही कहा हुआ है कि आप मॉलिक्यूल्स ऑफ सच कंपाउंड, इस तरह से। फिर उसने कहा हुआ है कि एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, कौन कौन सी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स है। एक नाइट्रोजन वाली कर लो, ये चाहे आप ना आप लिखें, सिर्फ नाइट्रोजन लिखें और 3 लाइनें दरमियान में लगा दें, नाइट्रोजन होगी, और साथ में ये लिख दें कोमा लगा के, एक ये। और दूसरी एग्जांपल, यानी ये आप रहने दो, उसने लिखा भी हुआ है, और ये वाली कर लें या ये वाली, आप ये तरीके से कर लें। उसके बाद कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, 3 लाइनें लगा दी हैं, और एक हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पे आपका जी फुल एंड फाइनल लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। आपसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अलग से पूछ सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पूछ सकता है, आपने वो डेफिनेशन लिखनी है और साथ में एग्जांपल लिख देनी है। इसी तरह आप लोगों से डबल के बारे में पूछ सकते हैं, सिंगल के बारे में भी शॉर्ट में पूछ सकता है, आपने अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है। और इसके अलावा यहाँ पे आपसे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है बॉन्ड पेयर की, ठीक है, ये ऊपर, और साथ इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जी आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो गया। आई होप इंशाल्लाह ताला, मुझे बड़ी उम्मीद है अगले मंथ तक जो है ना आपकी सारी फुल एंड फाइनल बुक ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों ने प्रीवियस मंथ में 18 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह 2 मंथ में आपका ये सारा जो है ना फुल एंड फाइनल कवर हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे से ध्यान से सारे लेक्चर 1 बाय 1 करके लेते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं लिंक को, तो मेरी आपको गारंटी 60/60 नंबर आपके ज़रूर आ जाएंगे 100%। अगर ना आए तो चाहे पैसे वापस ले जाना, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।